ग्रेटिट्यूड जार कैसे बनाएं? ये मैंने लास्ट टाइम जब मेरी स्टोरी शेयर की तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ग्रेटिट्यूड जार बनाना सिखाएं। तो मैंने कोई स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड जार अभी नहीं बनाया था, पर हाँ मुझे इस टेक्निक के बारे में मालूम था। किसी दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हो, बट जार का मतलब होता है कोई बॉक्स या कोई डिब्बा जिसमें आप उसको कलेक्ट करके रखो। तो उस समय जब मैंने उदयपुर की स्टोरी मेरी शेयर की थी तब मेरे पास उस समय कुछ जार नहीं था, बट हाँ इस नए साल में मुझे एक नई चीज़ की शुरुआत करनी थी। तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी अलमीरा में, ये देखो, ये जो पेन का एक रैपर था इसमें ही हम लोगों ने बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की पर्चियाँ डाल के रखी और हमने उस दिन इसी में ही शुरुआत की। तो आप भी इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। पॉलीथीन की जगह आप जार लीजिए या बॉक्स लीजिए और उसमें कुछ भी एक चीज़ जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो या ग्रेटफुल हो, उसमें इस तरह की पर्ची में लिख के और उसको कलेक्ट करके और रख दीजिए। ये हर दिन आपको करना चाहिए। हर दिन एक एक सिंगल चीज़ के लिए जिसके लिए आप बिल्कुल डीपली डीपली कमिटेड हो कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं सच में धन्यवाद बोलता हूँ ईश्वर को, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं मेरी लाइफ में या तो मैं जी नहीं रहा होता या मेरी रिलेशन अच्छी नहीं होती या जो भी कारण हो उस चीज़ का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको धन्यवाद की फीलिंग अंदर से महसूस होनी चाहिए। इसका सिर्फ यही एक पर्पस है। मैं इसके पीछे आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू कर रहे थे पिछले 1-2 साल से, मैं इसको फॉलो ज़रूर करती थी, पर उन्होंने लास्ट ईयर से ही इसको जब रिज़ल्ट देखे अमेजिंग तो वो शुरू किया उन्होंने, और सीक्रेट मूवी देखी तो उनका काफ़ी भरोसा हो गया। तब उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली, अभी 3-4 महीने पहले ही बोली, कि पहले मैं एफर्मेशन बोलता था, आई हैव दिस, आई हैव दैट, इस तरह से कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, खूब एक्साइटमेंट में, इमोशंस के साथ, कभी मेडिटेशन में, कभी विजुअलाइजेशन में, पर उतना रिजल्ट नहीं मिला। पर जब मैंने धन्यवाद बोलना शुरू किया, थैंक यू गॉड, हर चीज़ के लिए मैंने जब थैंक यू बोलना शुरू किया तो रिज़ल्ट प्रोफाउंड मिले, मतलब रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिले। जो चीज़ें बहुत दिनों से अटकी रहती थी वो तुरंत हो जाती थी, मतलब अमेजिंग उनका एक्सपीरियंस था। तो अगर आज कोई मुझसे पूछता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो गारंटी दे कि हाँ आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो कौन सी एक चीज़ होगी? माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो जो एक चीज़ है वो यही है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है वो अबंडेंस के दरवाजे खोलता है, और ये कोई केवल विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब हम धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी या धन्यवाद के इमोशंस में रहते हैं तब हम ईश्वर को या ब्रह्मांड को ये संकेत पहुंचा रहे होते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है। और जब ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स से सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें आपके पास आती हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, मैग्नीफाइज होके आता है। जैसे मान लो आपने 50,000 के लिए थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड आई हैव 50,000 रुपीज़, और जब ये आप सच में फील करते हो कि हाँ आप उसके लिए सच में धन्यवाद दे रहे हो तो उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड में वो चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है, चाहे वो घर हो, चाहे आपका जॉब हो या हेल्थ हो, कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है क्वांटम वर्ल्ड में। वो अभी इसी वक्त क्रिएटेड है, वो आपका वेट कर रहा होता है कि आपकी अटेंशन उस चीज़ पे कब जाए कि वो आपके पास है। और जैसे ही आप वो महसूस करने लगोगे तो वो चीज़ कैसे होने लगती, सॉलिडिफाइड होने लगती, मटेरियलाइज्ड होने लगती, पर उतनी देर तक स्पेसिफिक आपको अटेंशन देनी है। इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब लगातार करना चाहिए, एक इंटेंसिटी चाहिए, और वो जब तक वो नहीं होगा तब तक कि वो मटेरियलाइज नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए। जैसे मोमबत्ती में आप तुरंत हाथ रखोगे जलेगा नहीं, आप उसको बहुत थोड़ी देर तक आपको रखना पड़ेगा, वैसे ही तब जाके वो गर्म होगा। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आप तुरंत आग के पास लेके जाओगे, हटा लोगे तो जलेगी नहीं, उसको थोड़ी देर तक वहाँ रखना पड़ता है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बॉईल करते हैं पानी, जब हम
रखते हैं गर्म करने तो वो तुरंत नहीं उबलने लगता, उसमें एक टाइम चाहिए रहता, उतने टाइम में उतने टेम्परेचर पे ही वो बॉईल होगा। वैसे ही यूनिवर्स की चीज़ें हैं, जब तक कि आपका फोकस उस चीज़ पे उतनी देर तक नहीं जाता है जितनी देर तक रिक्वायर्ड है, जितनी देर तक आपको वो महसूस होने लगे कि हाँ ये है मेरे पास, और फिर उसको हम भूल जाते हैं। ये होता है लेट गो या सरेंडर, या उसको एज इट इज़ छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। और जब हम बार बार ये रिपीट करते हैं कि ये है मेरे पास, ये महसूस भी करने लगते, तो डे टू डे लाइफ में वो चीज़, वो फीलिंग आ जाएगी। फिर आपको बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप कोई दूसरा काम करने लगिए, तब यूनिवर्स को वो चीज़ आपके जीवन में लाना ही पड़ता है। और ग्रेटिट्यूड तो अमेजिंग थिंग है। आप कितने वीडियो गूगल में डाल के देखो, हर वीडियो में ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया है, और अमेजिंग। डॉक्टर दीपक चोपड़ा के देखो, वेन डायर के देखो, जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर हैं उन सब में देखिए, हर कोई बताता है, बहुत सारे साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, हर कोई बताता है ग्रेटिट्यूड अमेजिंग मैजिकल प्रैक्टिस है एक्चुअली। तो ये देखिए, हालांकि ऐसे किसी की वो देखना नहीं चाहिए, इसमें सभी ने, हम लोग उस दिन न्यू ईयर के डे मॉर्निंग में सब ने अपनी एक एक दो दो विश लिख के इसमें डाली थी, और हमने ये 2 दिन ये काम किया तो अभी इतने ही बने हैं। बट अब हम कंटिन्यू ही रख रहे हैं उसको। हालांकि मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, डायरी में ज़रूर ग्रेटफुल हर दिन जिन 2 चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ, कई बार 3 भी हो जाते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं, कई बार सिर्फ 1 होता है, पर मैं डेली लिखती हूँ। वहाँ मेरी डायरी रखी है, और ये मैंने लिखा था, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई फैमिलीज़ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये मेरा ग्रेटिट्यूड का था उस दिन। हर किसी का अलग अलग रहा उस दिन, बच्चों ने भी लिखा है इसमें। मेरे हस्बैंड का है, बहुत बड़ा है, और ऐसा पढ़ना ठीक भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्चा ले सकते हो। स्टिकर होते हैं, ये कलरफुल स्टिकर अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें लिखा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई न्यू हाउस, थैंक यू। ये अभी न्यू हाउस है, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा, देखिए आप, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। और न्यू ईयर में ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था एक्चुअली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत, इस चैनल की शुरुआत इसी घर के नक्शे को पास होने से लेके हुई थी, जो अमेजिंग काम हुआ था। और तब से मैं विश्वास करने लगी और फिर प्रैक्टिस करने लगी, और अमेजिंगली मेरी लाइफ उससे चेंज हुई है। ये मेरी मंथली इनकम के लिए लिखा है मैंने। तो हर चीज़ के लिए आप इस तरह से रोज़ एक बनाइए, एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें डालिए, और देखिए आप शुरुआत ही जैसे करोगे आपका दिन वैसे ही, आप जो काम फिजिकल वर्ल्ड में अभी आप कर रहे हो, जो परेशानी से होता होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हर वो व्यक्ति जो आपकी पहले मदद नहीं करता था, मदद करेगा, जेन्युइनली मदद करे। आप खुद महसूस कीजिए, हर चीज़ आपके साथ अच्छी होने लगेगी, और जो चाहते हो, वो जिस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हो, वो तो मैग्नीफाइज होके आपके पास आता ही आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेटिट्यूड जार बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ रोज़ सुबह उठिए, इस तरह से किसी एक पर्चे पे लिखिए कि मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, और उसको डाल दीजिए। इस तरह से दिन की शुरुआत कीजिए, रोज़ डालिए, रोज़ कीजिए, रोज़ मैजिक होगा आपके साथ। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक